लिए सबसे जरूरी चीज होता है बॉल के पीछे उसका रिस्ट, उसका आरपीएम। अब आरपीएम इतना क्यों जरूरी होता है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी स्पिन बॉलर का जितना अच्छा रोटेशन होता है उतना अच्छा बॉल टर्न हो। सेम उसी तरीके से जितना अच्छा किसी भी फास्ट बॉलर का आरपीएम होता है उतना ज्यादा पेस होता है। ये दोनों चीजें बहुत ही सिमिलर होती हैं एक दूसरे के। जितने भी स्पिनर हैं अगर उनके अंदर रोटेशन नहीं है ना तो टर्न ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है बॉल में। सेम वही चीज अप्लाई होती है फास्ट बॉलर में। जिस भी फास्ट बॉलर का आरपीएम ज्यादा होता है उसका पेस ऑटोमेटिक ज्यादा होता है। आप वही चीज वकार यूनिस के अंदर देखोगे, वही चीज आप जसप्रीत बुमराह के अंदर देखोगे। जितने भी बॉलर देखोगे ना जो तेज हैं उनके अंदर जो सबसे कॉमन चीज आई है उनका आरपीएम निकल कर आता है। अब जैसे जसप्रीत बुमराह के बॉल के पीछे 1200 से 1500 आरपीएम इन्वॉल्व होता है जब वो बॉल क्लिक करते हैं हाथ से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रॉन्ग रिस्ट बिहाइंड द बॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आरपीएम को इम्प्रूव करवाने के लिए। जितना अच्छा आपका रिस्ट बिहाइंड द बॉल रहेगा उतना अच्छा आरपीएम लगेगा बॉल के पीछे। ये बहुत छोटी सी पॉइंट होती है लेकिन बहुत इफेक्टिव पॉइंट होती है। हर कोई कोच आपको ये नहीं बताएगा छोटी छोटी चीजें, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। वो आपको फालतू की चीजों में फंसा के रखेंगे लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है ना बॉल के पीछे आरपीएम, वो कोई नहीं बताएगा। अब इसकी मैं आपको 2 ड्रिल बताता हूँ। सबसे पहली ड्रिल, आप बैंड लो। बैंड में क्या फील करना है कि जब आपका रिस्ट पीछे जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आरपीएम के लिए, जो सबसे हेल्पफुल चीज होती है आपके बॉल के पीछे आरपीएम को अच्छा करने के लिए, जब आपका रिस्ट रिलीज पॉइंट जहां पे होता है उस टाइम पे जो आपका पाम है वो स्काई की तरफ होना चाहिए। अब आपका पाम जितना ज्यादा स्काई की तरफ होगा आपकी रिस्ट उतनी अच्छी कॉक होगी, उतनी अच्छी स्टेबल होगी। ये बहुत जरूरी चीज है आरपीएम के लिए, बहुत ही जरूरी चीज कि आपका जब पाम है, जब आप बॉल डिलीवर्ड करने जा रहे हो उस टाइम पे आपका पाम बिल्कुल स्काई की तरफ होना चाहिए। जितना ज्यादा आपका पाम स्काई की तरफ होगा उतना अच्छा रिस्ट आपका कॉक होगा और स्टेबल होगा, उतना अच्छा आरपीएम बॉल के पीछे लगेगा। ये बहुत छोटी पॉइंट है लेकिन बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। इसको सही कैसे कर सकते हो? बैंड लेना, बैंड में फोकस ये करना कि जहां से आपका रिलीज पॉइंट है पहले रिलीज पॉइंट को पूरा स्काई की तरफ करना है। जो पाम है आपका उसको पूरा स्काई की तरफ करना है। जितना ज्यादा कॉक कर सकते हो, जितना ज्यादा रिस्ट स्टेबल कर सकते हो। उसके बाद रिस्ट बिहाइंड द बॉल, दोनों फिंगर बॉल की सीम पे बिल्कुल सीधा आना चाहिए। टिल्ट नहीं होना चाहिए, ना आउट स्विंग के लिए ना इन स्विंग के लिए, बिल्कुल सीधा दोनों फिंगर बॉल के पीछे इक्वल। बैक स्पिन आना चाहिए बॉल के पीछे इक्वल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिल, नेट से आप 5 से 7 कदम पीछे खड़े हो जाओ। अपने बॉलिंग पोजीशन में खड़े हो जाना, रिलीज पॉइंट के पोजीशन में खड़े हो जाना। सेम वही चीज फील करना है। इस बार आपके हाथ में बैंड नहीं रहेगा, आपके हाथ में बॉल रहेगी। सिर्फ आपका जो पाम है वो स्काई को फेस करेगा और वहां से बॉल को आपने रिलीज करना है। आप ये ध्यान रखो कि रिलीज करना, हिट नहीं करना, सिर्फ बॉल को रिलीज करना है, स्मूथ रिलीज करना है। रिस्ट बिहाइंड द बॉल इंप्रूव करने के लिए दोनों फिंगर बॉल के पीछे इक्वल रहने चाहिए।